दिल्ली में भले ही ठंड बढ़ रही हो, लेकिन सियासी माहौल एकदम गर्म है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक के बाद एक ऐलान करती जा रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी आगामी चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच का मनमुटाव जग जाहिर है। एक बार फिर एलजी और दिल्ली की सीएम के बीच तनातनी शुरू हो गई है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये पत्र धार्मिक समिति द्वारा कई धार्मिक संरचनाओं को गिराने के आदेश पर लिखा है। इस चिट्ठी में आतिशी ने एलजी पर आरोप लगाए हैं कि एलजी साहब के आदेश के बाद ही धार्मिक संरचनाओं को गिराया जा रहा है। सीएम आतिशी ने चिट्ठी में उन तीर्थ स्थलों के नाम भी लिखे हैं जहां तोड़फोड़ हुई है। सीएम आतिशी ने एलजी साहब को चिट्ठी में लिखा, मेरे संज्ञान में लाया गया है कि धार्मिक समिति ने 22/11/2024 की बैठक में, जिसके मिनट्स संलग्न हैं, दिल्ली भर में कई धार्मिक संरचनाओं को गिराने का आदेश दिया है। पिछले साल तक धार्मिक समिति के सभी निर्णय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दिल्ली के माध्यम से आपको भेजे जाते थे। निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में जो लोग लगातार दिल्ली के लोगों के संपर्क में हैं, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हालांकि पिछले साल जारी एक आदेश में आपके कार्यालय ने कहा था कि धार्मिक संरचनाओं को गिराना सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और सीधे माननीय एलजी के अधिकार क्षेत्र में होगा। तब से धार्मिक समिति के काम की सीधे आपके द्वारा निगरानी की जाती है। धार्मिक समिति की सभी फाइलें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए गृह विभाग से माननीय एलजी को भेजी जाती है। आपके निर्देश पर और आपकी मंजूरी से धार्मिक समिति ने दिल्ली भर में कई धार्मिक संरचनाओं को गिराने का फैसला किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ध्वस्त की जाने वाली धार्मिक संरचनाओं की सूची में कई मंदिरों और बौद्ध पूजा स्थल शामिल है जो दलित समुदाय द्वारा पूजनीय है। इनमें शामिल है नाला मार्केट 26 ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर के पास स्थित मंदिर, हाउस नंबर 32A PK8, पार्क आई ब्लॉक HNI 151 सुंदर नगरी में मूर्ति, बी ब्लॉक HN 3031 सीमापुरी में मंदिर, हाउस नंबर 395 गोकलपुरी के पास मंदिर, गेट नंबर 1 के पास न्यू उस्मानपुर MCD फ्लैट्स के बगल में मंदिर। इन संरचनाओं के ध्वस्त होने से इन समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। दिल्ली के लोगों की ओर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि संलग्न सूची में इनमें से किसी भी मंदिर और पूजा स्थल को न तोड़ा जाए। अब दिल्ली सरकार एलजी से शिकायत करे और एलजी साहब चुप बैठे रहे, ये तो कतई मुमकिन नहीं है। एलजी साहब ने भी बड़े तल्ख लहजे में सीएम आतिशी की चिट्ठी का जवाब दिया। एलजी वीके सक्सेना ने लिखा, न तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्य पूजा स्थल तोड़ा या ध्वस्त किया जा रहा है, न ही इस संबंध में कोई फाइल आई है। सीएम अपनी और अपने से पहले वाले सीएम की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए सस्ती राजनीति कर रही हैं। एलजी ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर तोड़फोड़ करने वाली ताकतों के खिलाफ अतिरिक्त सतर्कता बरतें। उनके निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, जैसा कि हाल ही में क्रिसमस समारोह के दौरान देखा गया था, जिसमें कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार और एलजी साहब के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बार मुद्दा धार्मिक संरचनाओं के तोड़फोड़ से जुड़ा है। सीएम आतिशी ने 31 दिसंबर को एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी। सीएम आतिशी ने जो आरोप एलजी विनय सक्सेना पर लगाए, एलजी साहब ने भी उन सभी आरोपों को नकार दिया। उल्टा आतिशी सरकार को विफल बता दिया। चुनाव से पहले आरोपों और जुबानी हमलों की कवायद शुरू हो चुकी है। बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती और जब चुनाव इतने नजदीक हो तो दिल्ली की सियासत में उबाल आना लाजमी होता है। अभी तो इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा भी नहीं की गई। ऐसे में जब चुनावी तारीखों से पर्दा हटेगा तो दिल्ली की सियासत में और हलचल देखने को मिलेगी। बहरहाल धार्मिक संरचनाओं से तोड़फोड़ का मामला आने वाले दिनों में क्या रुख लेता है, ये भी देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।